हरसिमरत जी, इस्तीफे की नौबत क्यों आई? क्या ये जरूरी था या मजबूरी थी? जरूरी था। लगातार मुझे समझाने के बाद ये मेरी कमी, मैं अपने किसानों को मैं समझती हूँ कहीं मैं फेल हो गई, अपने किसानों से माफी मांगती हूँ। आपको मैडम खोट नजर आता है इस बिल में कि खोट है जिसको लेकर किसान परेशान है, या आप कन्विंस हैं लेकिन किसान को नहीं कर पा रही हैं? क्या आपको भी लगता है कि कहीं कोई झोल है? ये मैं नहीं बोलना चाहूंगी। नौटंकी के तो मास्टर कैप्टन साहब खुद हैं, जो गुटखा साहब की झूठी सौ, भगवान की झूठी सौ शरेआम बेशर्मी से खा लेते हैं। इससे बड़ा नौटंकीबाज कौन हो सकता है? अब सीधा पंगा अमरिंदर सिंह से है पंजाब जाके। अमरिंदर सिंह मेरे को कहता है टू लिटिल टू लेट। आई थिंक ही इज टू मच टू लॉन्ग। उसको पंजाब ने इतना जो बर्दाश्त कर लिया, पंजाब का बेड़ा गर्क है। जो आदमी 4 साल में सेक्रेटेरिएट नहीं गया, फार्म हाउस में अयाश घर में अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, सीएम हाउस में भी नहीं जहां उसको जाके कोई कुछ मिल सके और बोल सके, इससे और निकम्मा मुख्यमंत्री हो कौन? 40 साल का एक पुराना साथी जो है वो केंद्र सरकार से हाथ खींच रहा है, और इस हाथ खींचने की वजह बना है एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस, जिसको लेकर अकाली दल सहमत नहीं है। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं। हरसिमरत जी, इस्तीफे की नौबत क्यों आई? क्या ये जरूरी था या मजबूरी थी? जरूरी था। जिंदगी में कभी मजबूरी नहीं होती, ऐसी चीजों में एक नैतिकता होती है। एक मंत्री होने के नाते मैंने, चाहे मैं एमपी थी चाहे मैं मंत्री बनी, हमेशा मैंने समझा कि मुझे लोगों ने चुन के भेजा है अपनी आवाज़ बना के, और मेरा फर्ज होता है लोगों की आवाज़ संसद तक पहुंचाई जाए, और मंत्री होने के बाद जो भी कानून बने कैबिनेट में वो ऐसे हों जो लोगों के भले में हो। अपनी विचारधारा से हर एक मंत्री कोशिश यही करता है कि कुछ भला करने के लिए हम बनाएं, और आई एम श्योर कि ये कानून भी किसानों के भले के लिए ही आए। लेकिन जब इस कानून के भलाई के बारे में जब अपने किसानों को जाके बताने की कोशिश करी, और उनकी शंकाएं मेरे सामने जब उन्होंने रखी, वो जब मैंने कन्वे करी, जो मेरा फर्ज बनता था कि आप ये बना रहे हैं, जो लोग जिसके लिए बना रहे हैं वो स्वागत करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। और इस बात को लगातार, जब ये कानून बनने से पहले इंटर मिनिस्ट्रियल भी जब कमेंट्स मांगे गए, हालांकि मुझे इंडस्ट्री की तरफ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से कमेंट्स देने थे, उधर भी जब आप फाइल में नोटिफिकेशन देखे, वहां भी मैंने कहा स्टेक होल्डर्स के मन में शंकाएं हैं, ये दूर करना जरूरी है, और स्टेट की सरकारों को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। इसके बावजूद जब मुझे पता लगा कि ये आने लगा है, तो कैबिनेट में मैंने आने से पहले भी मैंने कहा कि ग्राउंड लेवल पे इसका बहुत विरोध है, और उनके बातचीत करने के बाद ही कुछ ऐसे किया जाए। लेकिन इसके बावजूद टेबल आइटम में कैबिनेट में आया, वहां पे मैंने एक बार फिर पुरजोर से, लेकिन मुझे सपोर्ट और कहीं से नहीं मिला। एक बारी जब ऑर्डिनेंस बन गया और इसका नतीजा जब हमने लोगों के जाके बताने की कोशिश करी कि नहीं, एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंत्री जी को भी मिलाया, उनसे लिखत में भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बोलने और मेरे बोलने से हमारे किसानों का ये शंका दूर नहीं हुई। कंफ्यूजन है मैडम, किसान क्यों कन्विंस नहीं है? अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये किसानों के लिए फायदा होगा, तो किसानों को फायदा नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या सरकार कन्विंस नहीं कर पा रही उनको? बिल्कुल सही। उनके साथ जब आपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात ही नहीं करी। अब ये है कि पंजाब के किसानी ढांचा, मंडीकरण ढांचा एक बिहार या किसी और राज्य से जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे एमएसपी से कम किसी को नहीं मिलता, और उन राज्यों में तो एमएसपी की नाम की चीज नहीं है। सो आप एक कानून बना रहे हैं उधर के बिचौलियों को देखते हुए। यहाँ के जो आड़ती जिनको आप बिचौलिया कह रहे हैं, ये तो एक 9 मास का रिश्ता होता है। यहाँ पे जब कोई घर में शादी होती है, कोई बीमारी होती है, कोई बाढ़ आ जाती, तो ये आड़तियों के पास जाते हैं। ये इनका इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर है, और यही बिचौलिया उनके सही दामों के लिए लड़ाई भी लड़ता है। तो मजदूर होए, आड़तिया होए, किसान हो, ये एक ऐसा जुड़ा हुआ सिस्टम पंजाब में जिसको आप कहीं और राज्य से नहीं कर सकते। पंजाब के किसानों को डर है कि ये मंडीकरण ढांचा जो बहुत अच्छा चलता रहा है, अब जब पूंजीपति आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे जिनको टैक्स नहीं देना है, वो किसान को अच्छे दाम देंगे, किसान उनके पास जाने लग जाएंगे, तो ये सरकारी ढांचा सब खत्म हो जाएगा जब इनकम नहीं रही। और तब इनका 1, 2, 3 साल बाद जब वो ढांचा सब खत्म हो गया, तब इनका शोषण होगा। अब ये बात आप उनसे बात करेंगे। तो क्या बीजेपी किसानों के शोषण की चिंता नहीं करती है? आपकी नहीं सुन रही है इस मसले पे? नहीं, बिल्कुल चिंता करती है, तभी कितने सारे काम किसानों के हक में किया। लेकिन इस मुद्दे में
लगातार मुझे समझाने के बाद ये मेरी कमी, मैं अपने किसानों को मैं समझती हूँ कहीं मैं फेल हो गई कि मैं अपने किसानों की बात उधर तक, हालांकि मैंने कोई यानी लेवल नहीं छोड़ा। सरकार किसान को कन्विंस नहीं कर पाए, आप मोदी सरकार को कन्विंस नहीं कर पाए। बिल्कुल ये कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और मैं अपने किसानों से माफी मांगती हूँ, और माफी के तौर में ही जब मौका आया कि मुझे अपनी सरकार का या किसान का साथ देना, मेरे लिए बिल्कुल साफ था कि मैं उनका साथ दूंगी जिनके करके आज मैं इधर पहुंची हूं। और जो ये सरकार चाहे भले मनशे से कर रही है, जिनके लिए कर रही है, जो उनको भला नहीं नजर आ रहा, तो मेरा फर्ज है कि आज मैं उनके साथ लड़ूं और वो भलाई के रास्ते पे चलूं। वैसे आपको मैडम खोट नजर आता है इस बिल में कि खोट है जिसको लेकर किसान परेशान है, या आप कन्विंस हैं लेकिन किसान को नहीं कर पा रही हैं? क्या आपको भी लगता है कि कहीं कोई झोल है? ये मैं नहीं बोलना चाहूंगी। ये मैटर भी नहीं करता। जो मैटर करता है कि जिसके लिए लेके आए हैं वो बिल, उसको कन्विंस होना जरूरी है, मैं हूं ना हूं। तो आप किसानों के साथ धरने पे जाकर बैठेंगी? अब तो आप फ्री हैं केंद्र से। अब तो अमरिंदर सिंह अपना ध्यान रखें, क्योंकि अब मैं मुक्त हो गई हूं। अब जिसके खिलाफ जाना होगा, जो मेरे घर के आगे बैठे, मैं उनको कहती हूँ अब मेरे घर के आगे, जिसके घर के आगे बैठना है मैं आपके साथ बैठूंगी, जहां लेके जाए। अब इस मुद्दे में हरसिमरत बादल हो, श्रोमणी अकाली दल आगे होके आपकी लड़ाई लड़ेगी। अब हमारी पूरी फौज आपके साथ है और ये लड़ाई हम फतेह करेंगे। अमरिंदर सिंह तो कहते हैं कि आपने नौटंकी की है इस्तीफे की। अमरिंदर सिंह नौटंकी के बारे में जब बात करते हैं तो मुझे जरा बता दें कि 84 में जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, जब दरबार साहब पे हमला हुआ और फिर जब देखा कि एमएलए भी नहीं जीत सकता, तो फिर उस पार्टी में जाके जा घुसे और मुख्यमंत्री बनने के नौटंकी वो थी? या नौटंकी ये है कि अब शिवसेना ने सपोर्ट किया है तो कैप्टन साहब क्या जाके उधर से कांग्रेस से इस्तीफा दिलाएंगे? नौटंकी ये है कि आप पंजाब में अपने मैनिफेस्टो में आप लिखें कि मैं ये लेके आऊंगा, और सारे वादों से मुकर के अगस्त 2017 में आपने पंजाब में लागू कर दिया। आपके केंद्र के मैनिफेस्टो में है, केंद्र सरकार के साथ एज अ मुख्यमंत्री आपने कनकर किया कि हाँ ये होना चाहिए, और फिर पार्लियामेंट में आप विरोध कर रहे हैं। नौटंकी नहीं है ये क्या? नौटंकी के तो मास्टर कैप्टन साहब खुद हैं, जो गुटका साहब की झूठी सौ, भगवान की झूठी सौ शरेआम बेशर्मी से खा लेते हैं। इससे बड़ा नौटंकीबाज कौन हो सकता है? अब सीधा पंगा अमरिंदर सिंह से पंजाब जाके। अमरिंदर सिंह मेरे को कहता है टू लिटिल टू लेट, आई थिंक ही इज टू मच टू लॉन्ग। उसको पंजाब ने इतना जो बर्दाश्त कर लिया, पंजाब का बेड़ा गर्क कर। जो आदमी 4 साल में सेक्रेटेरिएट नहीं गया, फार्म हाउस में अयाश घर में अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, सीएम हाउस में भी नहीं जहां उसको जाके कोई कुछ मिल सके और बोल सके, इससे और निकम्मा मुख्यमंत्री हो कौन सकता है? ये बताइए कि इस लड़ाई में आपका अलायंस भी आड़े आएगा। विधानसभा चुनाव पंजाब में 2022 में होने हैं, तो अब की बार शिरोमणि अकाली दल अकेले लड़ेगा, बीजेपी के साथ लड़ेगा? अब तो आप फंस गए हो इस मसले पे। नहीं, फंसने का तो मतलब नहीं है। ये फैसला पार्टी आला कमांड, हाई कमांड, कोर कमेटी लेगी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि पंजाब का किसान पंजाब की जिंद जान है, देश का किसान देश की रीढ़ की हड्डी, और हमारे पंजाब में तो 100% किसानी पे निर्भर। हमारा तो सब कुछ ही किसान है तो पंजाब है, जो किसान नहीं है तो पंजाब खत्म है। सो श्रोमणी अकाली दल का एक एक वर्कर, मेरे परिवार से लेके शायद हर एक वर्कर का परिवार किसान के साथ जुड़ा हुआ है। किसानों के लिए बादल साहब को किसान का मसीहा ही इसलिए कहा जाता है जिन्होंने जेल तक काटी है। पंजाब का गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उनकी हकों की लड़ाई के लिए। फैसले से पहले आपने, इस्तीफे से पहले आपने प्रकाश सिंह बादल से रायशुमारी तो की होगी, उनका क्या कहना था कि दीजिए इस्तीफा? सब जगह राइस साहब, मुझे खुशी इस बात की है कि जब मेरी ज़मीर ने जो आवाज़ दी, उस ज़मीर की आवाज़, चाहे मैंने पार्टी प्रधान को या प्रकाश सिंह बादल जी को या पार्टी के कई और सीनियर लीडरशिप्स को, एक दो को छोड़ के सब मेरी बात के साथ सहमत थे। लेकिन सब ये भी जानते थे कि जब ये कहीं पे अड़ जाती, इसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी ज़मीर इस बात को नहीं मानती थी कि जिन लोगों ने मुझे संसद में भेजा है, एक कानून का मैं हिस्सा बनूं जो वो समझते हैं उनके नुकसान के लिए। मैं एक किसान की, पंजाब की बेटी होने के नाते अपने किसानों का नुकसान किसे हद में बर्दाश्त नहीं। हमारे परिवार पे तो इतनी रहमत है पंजाब के लोगों की कि हमारे
खून का एक एक कतरा उनका मोहताज, उनका ऋणी रहेगा हमेशा। तो 2022 में आपका जमीर क्या कहेगा सीनियर पार्टी लीडर्स को कि बीजेपी के साथ जाओ, जिनके ऑर्डिनेंस से नाराज होकर मैंने इस्तीफा दिया था? तब भी आपके जमीर की बात आएगी, तब भी कांग्रेस पूछेगी। छोड़िए सत्ता सुत्ता सब छोड़िए, या अब नहीं सोचा तो आगे का क्या सोचना है। पहले हमारे किसान, हमारा पंजाब, जो पंजाब की बेहतरी, मैं अक्सर पंजाब के लोगों को कहती हूँ, ये बहुत सारी पार्टियों आपने देख ली हैं जो मौका परस्त हैं, हमारे ऊपर झूठे गंदे कई तरह के इल्जाम लगा के इन्होंने राजनीति करी है, जो अपने धार्मिक ग्रंथ गुटका साहब की झूठी, जिसको भगवान का डर नहीं भैया, उनको आपका क्या डर होगा, लोगों का क्या डर होगा, कम से कम हम तो ऐसे नहीं हैं। सो राजनीति हार होए जीत होए जो भी हो, हम असूलों से परमात्मा करे इतनी शक्ति दे कि सही काम, शुभ कर्मंते कबू ना डरो, यही मेरी अरदास रोज होती है। क्या आपने बीजेपी को कोई फॉर्मूला दिया है कि इस ऑर्डिनेंस में या इस बिल में जब तक इसमें ये अमेंडमेंट नहीं होते तब तक अकाली दल आपसे दूर रहेगा, या आप इन अमेंडमेंट्स के लिए राजी हो जाते हैं तो हम आपके साथी के तौर पर रहने को तैयार हैं? कोई ऐसा फॉर्मूला? जब पार्लियामेंट का सत्र बुलाया गया और इसको मैंने देखा, मेरी 4 दिनों से यही मांग रही, आप इसको सेलेक्ट कमेटी, आपने देखा पार्लियामेंट में तकरीबन सब पार्टियों ने विरोध किया, एक दो को छोड़ के, आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, सुनवाई कर लीजिए, जिन लोगों की शंका है, जे कुछ बदलाव का बदलाव लेके आइए, आप भले के लिए लेके आ रहे हैं, क्यों नहीं देश भर के किसान स्वागत करें, ना कि एक किसान का आंदोलन खड़ा करें इस समय में। ये कोई समय है जब अर्थव्यवस्था, बॉर्डर, कोरोना, क्यों किसानों को हम इस तरफ धकेल रहे हैं? आप सुनवाई करिए, उनके शंकाएं दूर करके कॉन्फिडेंस लेके सबसे इसका स्वागत कराइए, यही तो हमारी मांग थी। इससे पहले भी चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे नोटबंदी का मसला हो, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार के कई फैसलों में शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि हमारी हाँ नहीं ली गई, लेकिन इस बार इतना वर्स्ट स्टेप, आपको क्या लगता है कि देहात में वापस लौटने के लिए अकाली दल को ये स्टेप उठाना जरूरी हो गया था? देहात की बात नहीं है, अपने असूलों की बात है, अपने लोगों की बात है, जो लोग आपको बना के वहां तक भेजते हैं। ये कल कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन आज जो लोग सोच रहे हैं इससे हमारा कल खराब होता है, आप आज वो काम कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, सरकार बने ना बने, कुर्सी रहे ना रहे, नाता रहे ना रहे, आज बात यह है कि जिन लोगों के करके आपकी पार्टी खड़ी है, जिन लोगों के करके आप उधर संसद में पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल में पहुंचे हैं, आज उन लोगों का भरोसा कायम रखना सबसे, मेरा ही नहीं, मैं समझती हूँ जो भी मंत्री उधर पहुंचा है उन सब का फर्ज ये बनता है, क्योंकि किसान के वोट के बिना कौन उधर पहुंचा है। हरसिमरत जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है। हरसिमरत जी हमारे साथ बनी हुई हैं और ये इंटरव्यू भी जारी रहेगा, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हमारे साथ बनी हुई हैं और पहला सवाल अब ब्रेक के बाद मेरा सीधा ये है कि आपके इस्तीफे का तो स्वागत हो रहा है पंजाब में, किसान यूनियंस कह रही हैं कि बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या आपके इस्तीफे के अलावा वो कह रहे हैं कि जो लोग किसान हितैषी हैं उन सबको भी इस्तीफा देना चाहिए, तो हरसिमरत कौर बादल उस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं किसान, कैप्टन साहब देना, किसान हितैषी अपने आप को कहते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैप्टन साहब जो हिम्मत है तो दे, मैं चैलेंज करती हूँ आप उनको, अकेले सवालों से नहीं, पोस्टर मिशन फतेह किसान ये वो बातें से नहीं, करके दिखाइए ना, कुछ हिम्मत है तो दीजिए, आइए, जो आप समझती इतना अच्छा काम किए, करे, 1 साल रह गया इलेक्शन के लिए, दीजिए इस्तीफा, आइए सामने, अभी 2-2 हाथ हो जाए, पानी का पानी, दूध का दूध, अभी सामने हो जाएगा, पता लग जाए कौन हितैषी है। कहा यह जा रहा है कि अकाली दल को अपनी दोबारा से पंथक और देहाती ग्राउंड ढूंढने के लिए ये करना जरूरी हो गया था, और कांग्रेस को जो एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ लगा था वो मुद्दा उनके हाथ से आपके इस्तीफे के जाने के बाद छिटक के दूर चला गया। ये तो कांग्रेस कह रही है, जरूरी तो कैप्टन भी तो बना बैठा ना अपनी कुर्सी पे, गुटका साहब की झूठी सौं खा के, 90,000 करोड़ हर किसान का कर्जा माफ करके, घर घर नौकरी देके, मोबाइल फोन तक नहीं दे सका, बैठा हुआ है कुर्सी से बेशर्मी के साथ। तो ये जरूरी कभी नहीं होता, बेशर्म मैं भी हो सकती थी, लेकिन मुझे शर्म ही नहीं,
मुझे दुख इस बात का था कि मैं अपने किसानों की बात नहीं मनवा सकी, जिस करके मैं किसानों से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। जिन लोगों ने ये कुर्सियाँ, ये ओहदे जिन्होंने मेरी झोली में डाली, आज ये मेरा फ़र्ज़ बनता था जो मैंने किया। काश कैप्टन साहब अपना फ़र्ज़ अदा करें। आज ये कहा जा रहा है कि किसान 1 अक्टूबर के बाद इसी ऑर्डिनेंस के पास होने के विरोध में दिल्ली तक कूच कर सकता है। क्या हरसिमरत कौर बादल और शिरोमणि अकाली दल, जो कि पहले सत्ता में बराबर का हिस्सेदार बना हुआ था, वो इन किसानों के साथ आकर दिल्ली में प्रोटेस्ट करेगा, इनके हकों के लिए लड़ेगा? जहाँ तक जाना होए, मैं साफ कहती हूँ, जे आज जो कदम उठाया है, मैंने अपने किसानों के साथ अपनी वफादारी प्रूव करने, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। शायद हो सकता है मैं इससे ज़्यादा दबाव डाल के आगे भी कुछ करा सकती, लेकिन आज की तारीख में जो मेरी ज़मीर कहती थी मैंने वो किया। और इसमें कोई शक नहीं कि कहाँ तक जाना होगा, जो तक लड़ाई लड़नी होगी, आज मैं आगे होके, हमारी पार्टी और मैं आगे होके वो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कैप्टन के खिलाफ हो, चाहे केंद्र के खिलाफ। जहाँ तक लड़ाई लड़ी, अपने किसानों की हकों की और हितों की लड़ाई वास्ते। जब बादल साहब, हमारे परिवार में तो ये हमें विरासत में मिला है। 16 साल, आज 16 घंटे कोई कैद काट के देखते किसी और के, 16 दिन बताइए किस कांग्रेसी ने काटे हैं किसी काम से। तो हमारे लिए ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये, इसको मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ, अपनी कुर्बानी भी नहीं समझती हूँ। ये छोटी चीज़ों के आगे जितनी बड़ी चीज़ें करनी हो वो भी हम करेंगे, और सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए तो करेंगे, लेकिन अपना फ़र्ज देश के किसानों के प्रति हम समझते हैं। हरसिमरत जी, आपको बीजेपी ने रोका नहीं एक बार भी इस्तीफा देने से कि आप 40 साल पुराने दोस्त हो? बादल साहब के पांव छूते थे मोदी साहब जब शपथ ग्रहण करनी थी, एक बार भी नहीं रोका उन्होंने आपको? जी, अनेक बार, लेकिन मैंने सीधी तरह बोला कि ये मेरी ज़मीर नहीं मानती कि ये बिल किसानों की सहमति के बिना जे जाएगा, तो मैं ऐसे किसी सरकार का हिस्सा नहीं हो सकती। जिन लोगों ने मुझे इधर भेजा है, मैं उस बिल का हिस्सा बनूं जो उनके वो विरोध में परसीव करते हैं। ये मेरी ज़मीर नहीं मानती। तो आप ये बिल को जो ऐसे लेके आएंगे तो हरसिमरत बादल इस सरकार से इस्तीफा ज़रूर देगी, ये मैंने क्लियर कर दिया था। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकता कि किसानों को नाराज करके, किसानों का एक बहुत बड़ा विरोध आंदोलन खड़ा करके वो एक कानून पास कर दे। क्यों प्रधानमंत्री अपनी इतनी बड़ी गलती करेंगे कि जय जवान जय किसान का नारा देने के बाद वो इस तरह से किसानों के खिलाफ कार्रवाई करें? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या वाकया ही इस ऑर्डिनेंस में बहुत खामियां हैं, और खामियां हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गरीब की, किसान की बात करते हैं, वो क्यों ये इंप्लीमेंट करने के लिए बेताब हैं? दूसरी बात यह है कि अगर इसमें खामियां नहीं है, ये वाकई किसानों के फायदे वाला है, तो सरकार चूक कहां रही है? क्यों यहाँ पर कंफ्यूजन की फसल बार बार लहरा रही है? देखिए, ये तो कम्युनिकेशन से ही दूर होगा ना। अब मैं उधर बैठे कुछ बना रही हूँ जो मैं समझती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका नजरिया कुछ और है, बनाने वाले का कुछ और है। तो आपके लिए बना रही हूँ, जो आप ही को लग रहा है कि इसमें नुकसान, आपसे बात करूंगी तभी तो आपकी शंका पता होगी। यही तो हम मांग कर रहे थे कि वार्तालाप तो खुले। जिस सड़कों पे उतरे हुए, कुछ तो उनके मन में शंका है, और ये शंका को दूर करने के लिए जितनी कम्युनिकेशन करनी थी वो कम्युनिकेशन नहीं हुई। इसका मतलब आप ये है कि जमीन से केंद्र सरकार का संपर्क कहीं टूटा है या विच्छेद हुआ है? प्रधानमंत्री तो हर बात पे आकर बोलते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, तो फिर इतने बड़े इंपॉर्टेंट इशू में क्यों चूक रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। या केंद्र सरकार के उनके बाकी सहयोगी ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी बात किसान तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? ये किसी भी आदमी को समझ नहीं आ रही है कि अगर वो फायदे का सौदा है तो कंफ्यूजन क्यों है? अगर कंफ्यूजन है तो उसे केंद्र सरकार दूर क्यों नहीं कर रही? ये तो वो ही समझा पाएंगे, मुझे भी नहीं समझ आई। इसीलिए जब समझाने में नाकामयाब हुई और मुझे चूज करना था कि जिनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं, उस नासमझी के बावजूद उधर खड़ी रहूं, या फिर जो जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है जब उनको नहीं समझा पा रही हूँ अपनी सरकार से, फिर मैं उनकी लड़ाई में खड़ी हूँ। तो मैंने उनकी लड़ाई में खड़े होने का अपना फैसला किया। आखिरी सवाल मैम, आपको नहीं लगता कि आपका ये इस्तीफा और किसानों का ये मसला अकाली दल और बीजेपी के गठजोड़ के बीच में एक अहम कड़ी बनेगा, चाहे वो टूटने में या जोड़े रहने में? हो सकता है, हो सकता है। भविष्य में क्या हो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ, ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिसमें अकाली दल ने डट के स्टैंड लिया है, डट के लड़ाई लड़ेंगे। जिस खिलाफ के लड़ाई लड़ने की जरूरत है उसके खिलाफ लड़ेंगे। और किसान जो एक
कमजोर वर्ग है, आज एक पूरी पॉलिटिकल ताकत जब उसके पीछे होगी, मुझे पूरा भरोसा है बहुत सारी और ताकतें जो ये मत रखती हैं। चलो आपने किसानों से नहीं बात करनी थी तो कम से कम जो किसान पक्षी पार्टियां हैं जिनकी वजूद ही किसानों करके, उन्हीं से सलाह मशवरा कर लीजिए। लेकिन यहाँ फिर मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की चूक, कैप्टन साहब उसी राज्य से आते हैं जिनके आज एमपी विरोध कर रहे हैं। जे उस टाइम जब सलाह मशवरा आपसे हो रहा था, आपने उनकी सहमति जताने के बाद जो विरोध सख्त किया होता तो हम आपके साथ उस टाइम ही खड़े हो जाते। ये फसाद की जड़ तो कैप्टन साहब और कांग्रेस पार्टी खुद है जिन्होंने विरोध नहीं किया, जिन्होंने कैप्टन साहब कहते हैं कि उनको मिसकोट किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र के राज्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट दी है कि उस कमेटी में मैं भी शामिल था कई मुख्यमंत्रियों के साथ, ये गलत है। उनको कहा इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। प्रिविलेज मोशन लाए ना, उनके इतने सारे एमपीज बैठे हैं, प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लाते हैं उनके खिलाफ? लाए हैं, कैप्टन साहब खुद लाए, उनके 8 एमएलए एमपी हैं, वो प्रिविलेज मोशन लाए। मैं तो सबूत दिखा सकती हूँ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्डेड है। कुछ तो दिखाए कि उन्होंने विरोध किया। आज दिखाने को इनके शब्द, कैप्टन साहब की कंसेंट थी, आपने मिनट देखे होंगे तो देखिए करंट जब मंत्री, मैंने तो मंत्री की मिनट्स नहीं दे, मैं मंगवा सकती, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, पर उन्होंने उधर बोला क्या? ये मंत्री बोल रहा हूँ द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये मंत्री कुछ गलत बोल रहा है। प्रिविलेज लाइए, बहुत बड़ी चीज होती है प्रिविलेज। बड़े बड़े जज डिसमिस हो गए हैं, मंत्री अपनी मेंबरशिप लूज करके एमपीशिप से डिसमिस हो सकता है, आप लेके तो आइए। लेकिन कैप्टन साहब जिनको झूठ बोल, अब वो सच क्या बोलते हैं आप ये बता दीजिए, कौन सा सच बोला है कैप्टन साहब ने आज तक? इससे बड़ा झूठा तो देखा ही नहीं, आज ये कल वो। और इससे बड़ा क्या कि आप अपने स्टेट में खुद लागू करें और पार्लियामेंट में उसी चीज का विरोध करें। इससे और दोगली राजनीति क्या हो सकती है? आज ये पंजाब को, पंजाब के मजदूर को, किसान के, पंजाब के पानी को, पंजाब के भाईचारे, अमन शांति को जो कोई रख सकता है, ये सिर्फ श्रोमणी अकाली दल है। ये झूठी नौटंकीबाज कांग्रेस या उनकी दुक्की तिक्की टीम्स जो भी रही है, ये सिर्फ पंजाब का बेहाल कर सकती है जो उन्होंने 4 सालों में किया है। लेकिन ये आशंका तो उन्होंने भी जताई है कि जिस तरह का ये मसला खड़ा हुआ है किसानी को लेकर, पाकिस्तान इसका नाजायज फायदा उठा सकता है। और अगर बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल नजदीक आए थे तो उनका भी मकसद अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल का हिंदू और सिख भाईचारे को मेंटेन रखना था। तो आपको लगता है कि ये जो स्थितियां अब खड़ी हुई हैं, क्योंकि जैसे पहले स्थितियां खड़ी थी उसी दौर की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें अमन शांति के लिए कोई फार्मूला, कोई भाईचारक शांति के लिए कोई फार्मूला तो निकलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और यही कारण है कि 3 दशकों से बादल साहब और वाजपेयी साहब ने एक बॉर्डर स्टेट जहां हमेशा पाकिस्तान की दखल अंदाजी, और अब तो सोशल मीडिया करके क्या कुछ ड्रग टेररिज्म क्या कुछ बढ़ गया उस टाइम से, तो अब से में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी हो गई है। इस चीज को उस टाइम समझा और जिस करके ये अलायंस आया ताकि ये भाईचारिक सांझ और ये अमन शांति कायम रहे पंजाब के बॉर्डर से, और देश में आगे ना जा सके, ये देश के अखंडता के लिए ये जरूरी था, और इसीलिए ये सांझ हुई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी वो उतनी ही नहीं, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है। इसका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी साफ गोई से आपने सारी बातों के जवाब दिए, आपकी तकलीफ भी पता लगी, और जिस बात को लेके हमारे मन में कन्फ्यूज़न थी, मुझे ये देखकर अच्छा भी लगा कि आपके मन में भी वही कन्फ्यूज़न है कि वाकई अगर ये किसानों का हितैषी बिल है तो फिर किसान सड़क पर क्यों है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस बात का जवाब मिलेगा कि किसान सही है या सरकार। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, नई दिल्ली।